चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 हो चुका है और चैप्टर 6 भी हो चुका है, ठीक है ना। बीच में दोनों छोटा था तो चैप्टर 6 भी हो चुका है, जिसका नाम है वैश्वीकरण, पढ़ा दिए थे हमने। और चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। चैप्टर 5 के बाद जब पढ़ा देंगे तो चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स में, और एक मात्र चैप्टर बचेगा चैप्टर नंबर 7, तो वो भी पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और साइंस पूरा खत्म है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के बाद लेकर आएंगे तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा दिए। चैप्टर नंबर 7 लेकर आएंगे भूमंडलीकृत या भूमंडलीकरण, ठीक है ना, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो तुम लोग को सभी वीडियो ने मेरा साइंस तो पूरा समाप्त है, मैथ भी लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक है। सोशल साइंस का सब वीडियो ने मेरा है, तो मेरा फोटो नहीं आ रहा है, फोटो पर मेरा क्लिक करेगा तो आएगा बहुत सारा ऑप्शन। तो पहले लिस्ट का ऑप्शन में जाएगा तो सब वीडियो मेरा मिल जाएगा, चाहे साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, या मैथ का हो, या हिंदी हो, या संस्कृत हो, या मॉडल से सोल्यूशन हो, या क्वेश्चन में सोल्यूशन हो, या VBI हो, जो टिप हो, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके देखो। और अभी तक जो दो ठो मेरा चैनल और है, एक है मेरा जगदेव ब्लॉग, JAGDEV जगदेव ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ये कॉमेडी वाला है। और एक है GK GS मस्ती, ये जनरल कंपटीशन का है, ठीक है ना। इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे, पढ़ेंगे हम क्या चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं, पहले जान जाते हैं कि रोजगार किसे कहते हैं। रोजगार किसे कहते हैं जल्दी बताओ। रोजगार किसे कहते हैं? तो रोजगार का हाल करता है। लोग रोजगार क्यों करता है? तो अपना आजीविका चलाने के लिए। आजीविका मतलब कौन चीज़? अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए करता है ना। तो क्या बोलेंगे आजीविका। क्या बोलेंगे? आजीविका चलाने के लिए, आजीविका अर्जित करने के लिए, आजीविका अर्जित करने के लिए। आजीविका अर्जित करने के लिए क्या करेगा? काम करेगा ना, किया गया। तो आजीविका अर्जित करने के लिए किया गया विभिन्न तरह के कार्य। अब सब अलग अलग तरह कार्य करता है ना, करता है। तो आजीविका अर्जित करने के लिए किया जाने वाले विभिन्न तरह के कार्य, किया जाने वाले विभिन्न तरह के कार्य, सब अलग अलग काम करता है, अपना आजीविका चलाता है। तब विभिन्न किया जाने वाले विभिन्न तरह के कार्य को क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। किसान है तो खेती करता है। अरे किसान खेती नहीं करता है। व्यापार है तो व्यापारी है तो व्यापार करता है। और कितना लोग नौकरी करता है। सब क्या है? रोजगार। क्या है? जैसे एग्जाम्पल में क्या ले सकता है? जैसे एग्जाम्पल में ले सकता है क्या? बंदर यहाँ ध्यान। एग्जाम्पल में से किसान, तो किसान क्या करता है? खेती करता है। तो खेती उसका रोजगार हो गया। खेती रोजगार ना हो गया? हाँ, हुआ रे बंदर। उसी प्रकार व्यापारी क्या करता है? तो व्यापार करता है। व्यापारी क्या करता है? व्यापार करता है। मजदूर क्या करता है? मजदूरी करता है। अरे सब तो कामे करता है। क्या यहाँ बैठल है? खेता में जो कर रहा है खावाना है। अरे क्या बैठल है यहाँ? मजदूर क्या करता है? मजदूरी क्या करता है? मजदूरी, ठीक है ना। और कितना लोग क्या करता है? नौकरी करता है। नौकरी नहीं करता है। हाँ, ये सब क्या है? ये सब है क्या? काम है। क्या है? डॉक्टरी करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। टीचर पढ़ाता है। ये सब क्या है? रोजगार। क्या है? रोजगार हो गया। तो रोजगार तो समझ गए किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब सेवाएं किसे कहेंगे? सेवाएं क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे किसान बनने के लिए तुमको क्या है? तुमको फॉर्म भरवाया था। फॉर्म भरेगा, पास होगा तभी तुमको अथी मिलेगा, खेती करना मिलेगा। इस समय आराम से कोई भी काम करने लगा ना। लेकिन सेवाएं में क्या होता है? सेवा में तुम्हारा क्षमता के अनुसार, तुम्हारा शारीरिक क्षमता के अनुसार, तुम्हारा शारीरिक यानी शरीर में क्षमता के अनुसार, शारीरिक क्षमता के अनुसार, तुम्हारा कार्य क्षमता के अनुसार और तुम्हारा एक्सपीरियंस के अनुसार, दक्षता के अनुसार क्या होता है? जब तुमको काम मिलेगा तो उसको बोलेंगे सेवाएं। क्या बोलेंगे? रोजगार में तो सब शामिल हो गया। चाहे तुम्हारा तुम्हारा क्षमता के अनुसार काम मिले या ऐसे तुम काम में लग जाओ तो सब रोजगार हो गया। क्या हो गया? लेकिन सेवाएं हम किसको बोलेंगे? सेवाएं उसको बोलेंगे जैसे सेवाएं। तो नौकरी क्या है? सब सेवाएं। क्या है? तो नौकरी में देखा है तुमको ऐसे उठा के रख दिया ना। उससे पहले तुम्हारा बहुत सारा एग्जाम होता है ना। अगर पुलिस में जाएगा, आर्मी में जाएगा तो तुम्हारा शारीरिक क्षमता रहता है ना। दौड़ पाता है कि ना, चेस्ट इतना चौड़ा है कि ना, लंबाई पुरता है कि ना, हाइट पुरता है ना, पूरा मेडिकल जांच होता है। तो क्या? तो शारीरिक क्षमता देखता है तुम्हारा, देखता है ना। उससे क्या बहुत सारा एग्जाम में जाएगा तो तुम्हारा कार्य क्षमता भी देखता है। एग्जाम लेता है तो क्या देख रहा है? तुम्हारा कार्य क्षमता देख रहा है कि इतना समय के अंदर ये सही जवाब दे पाता है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाता है। तुम्हारा क्षमता भी देखता है। तो सेवाएं किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे जब रोजगार किसके अनुसार मिले? तो जब रोजगार
शारीरिक क्षमता के अनुसार, यानी तो शरीर में तुम्हारा क्षमता है कि नहीं। जैसे मान लो कि जा रहा है फौजी उजी में, तो शरीर में क्षमता होनी चाहिए ना, उसके अनुसार तुम्हारा क्षमता होनी चाहिए शरीर में। तो शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता या कार्य क्षमता, यानी तुम वो कार्य को कर पाएगा कि नहीं, तुम्हारे अंदर क्षमता है कि नहीं, कार्य करने की क्षमता है कि नहीं, ठीक है ना। तो कार्य क्षमता, शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं दक्षता बोले तो एक्सपीरियंस, तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस है कि नहीं। अब मान लो किसान करने लगे, खेती कर रहा है, उसको बैठा देंगे कंप्यूटर पे काम करें, तो उसके पास एक्सपीरियंस है, दक्षता बोले तो एक्सपीरियंस है रे। अब जो डॉक्टरी कर रहा है, उसको बोल देंगे जाके खेत में काम कर रहा है, उसका दक्षता है। तो वो तुम्हारा तो क्या, शारीरिक क्षमता के अनुसार, कार्य क्षमता के अनुसार और दक्षता के अनुसार जब रोजगार मिले तो उसे बोलते हैं सेवा। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आया दोनों में क्या अंतर है। अनुसार, तो जब रोजगार शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं दक्षता के अनुसार मिलता हो, तो उससे क्या कहते हैं, उसे सेवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवाएं मतलब समझने की, सेवा जो खाते हैं, सेवा मतलब सेवा प्रदान करना, सर्विस प्रदान करना। सेवाएं मतलब सर्विस, सेवाएं मतलब कौन चीज़, सर्विस देना। यहाँ प्लुरल है तो यहाँ लगा देंगे एस, सर्विसेज। समझ तो लोग आ गया। अब तुम लोग पता है कि रोजगार के तीन क्षेत्र पता है तुम लोग को, मिटाने ला। रोजगार कितना क्षेत्र, 3 क्षेत्र है। तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग को पढ़ाए थे रोजगार के 3 क्षेत्र। आज आ रहा है, बता जल्दी। और उससे क्वेश्चन आना है तो आना है। रोजगार के जो 3 क्षेत्र है उससे क्वेश्चन आना है तो आना है। अब देखें यहाँ पर, तो रोजगार के कितना क्षेत्र है, यहाँ ध्यान। तो यहाँ भी तो शॉर्ट में देखेंगे तीनों क्षेत्र में क्या किसको पढ़ना, तो लास्ट क्षेत्र जो है ना, सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सेवा क्षेत्र को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रोजगार कितना क्षेत्र है, रोजगार का कितना क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है। कितना क्षेत्र है, और तीनों क्षेत्र के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना थोड़ा, ठीक है ना। फर्स्ट में और यहाँ पर जो पढ़ना, पहला क्षेत्र को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम, तो रोजगार के जो पहला क्षेत्र उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलेंगे द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा को बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे, और तृतीयक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। समझ आ गया। अब डायरेक्ट पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र को ही हम बोलते हैं कृषि क्षेत्र। ना पूछता है, बोलता है ना कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन में तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या सभी। तो क्या जाएगा, कृषि क्षेत्र। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र किसे कहता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को ही बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। याद है तुम लोग को, द्वितीयक क्षेत्र को ही बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। जैसे तुम लोग को 2-3 नाम है ना, बार एग्जाम्पल लेते हैं, बकरोल दे सब बोलते हैं, तुम्हें सुनता है, तो उसी तरह यहाँ द्वितीय क्षेत्र बोले या उद्योग क्षेत्र बोले वही सुनेगा, प्राथमिक क्षेत्र भी बोले या कृषि क्षेत्र भी बोले वही सुनेगा। और तृतीयक क्षेत्र को ही बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा में श्रीमान बोला नहीं, सेवा मतलब सर्विस, सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। समझ तो आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्या बता, कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ना, या पूछा गया कि उद्योग क्षेत्र किसे कहता है, द्वितीय क्षेत्र को, या द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। या सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आ जाता है तुम्हारा खेती। क्या आएगा, खेती आ जाएगा, पशुपालन। अरे जो खेती करता है वो पशु भी पालता है, याद है कि ना, पालता है कि ना। अरे कहता पशुपालन में बकरी अलग से, पशुपालन में तो कुछ हो पाल, बकरी पाल, गाय पाल, घोड़ा पाल, तो तुम लोग जैसा गधा पाल, कुछ हो ही पाल, सब तो यही ना होगा। अरे पशुपालन में सब नहीं हो गया, चाहे वो तुम मुर्गी पाल या बत्तख पाल या कुछ हो पाल, पशुपालन में सब हो गया ना, हो गया। इसमें तुम कुछ हो ही पाल, चलो लिखिए देते हैं, ठीक है ना, बत्तख, मुर्गी, कुछ हो ही तुम पाल, ठीक है ना, या बकरी, गाय, भैंस, कुछ भी पाल, सब क्या हो गया, पशुपालन। और इसमें कौन आता है, अगर डाटा एग्जाम्पल पूछ देगा, पशुपालन किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। खेती किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। और इसमें आता है खनन क्षेत्र। खनन क्षेत्र बोले तो मतलब जमीन के अंदर से खान कर खनिज को निकालना, जमीन के अंदर को, जमीन को खोद कर खनिज को निकालना। तो खोजते हैं तो क्या होता है, खनिज क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जितना भी हमको प्रकृति द्वारा मिलता है, जिसको हम नहीं बनाते हैं, जो हमको प्रकृति द्वारा डायरेक्ट मिल जाता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, खेती क्या हम अपने जगह बनाए हैं कि जमीन में अपने मिल गया प्रकृति द्वारा। प्राथमिक क्षेत्र पशु को हम बनाते हैं कि मट्टी से हम बना दिया, उसमें मंत्र मार देंगे जिंदा हो जाएगा, कि अपने हो गया। तो क्या है प्राथमिक क्षेत्र, क्या है। और खनन क्षेत्र, जमीन के अंदर हम खान के करते हैं, उधर सोना चांदी या जितना भी खनिज मिलता है, कोयला पेट्रोलियम सब हम करते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, जितना भी प्राकृतिक क्या हुआ,
प्राकृतिक सामान क्या आता है? प्राकृतिक सामान आता है मेरा प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें आता है? और जब इसको इस सबको उठाएंगे, खेता में बना आलू जाके बना पहुँचा देंगे कहाँ? फैक्ट्रिया बन जाएगा चिप्स, तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ बना है धान, बना दो फैक्ट्री में पहुँचा दो, बन जाएगा चावल, बन के आ जाएगा गोल्ड। अथी कौन को चावल बोलता है? बेरनाट गोल्ड, माँ, कस्तूरी, बहुत बनता है, सब बन के आ जाएगा। क्या द्वितीय क्षेत्र क्या जाएगा? ठीक है ना हो जाएगा। पशु से मिला दूध, क्या मिला? उसको अथी भेज दिए कहाँ? फैक्ट्री में, तो पेड़ा बन गया, अथी मक्खन बन गया, पनीर बन गया, खीर बन जाता है फैक्ट्री में। चलिए हाँ। तो यहाँ द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और यहाँ निर्माण होता है। क्या होता है? इससे निर्माण ना होता है। यहाँ समय उठा के ले गए, यहाँ पर फेंक दें, फेंकने दिए मतलब पहुँचा दिए, तो यहाँ निर्माण को ही बोलते हैं। यहाँ निर्माण होता है। क्या होता है? यहाँ निर्माण या विनिर्माण दोनों एक ही है। निर्माण हुआ या कोई सामान टूट गया तो फिर भेज दिया, फिर तो उसका पुनः निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया ना हो गया। तो यहाँ निर्माण या विनिर्माण होता है। क्या हम लोग सामान यहाँ खरीद सकते हैं? तो यहाँ सामान नहीं खरीदते, यहाँ कहीं निर्माण होता है। यहाँ से माल भेज देगा तुम्हारा कहाँ? तो भेज देगा बाजार में नहीं खरीदते हैं। हाँ, तो बाजार जो आ गया, अब यहाँ यहाँ से माल निकला और माल पहुँच गया बाजार में, तो बाजार हो गया मेरा क्या? सेवा क्षेत्र। क्या हो गया ना हो गया? जहाँ सेवा रहता है। क्या रहता है? समझ तो लोग आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र में क्या होगा? तृतीय क्षेत्र में सेवा प्रदान करता था। जैसे बाजार कहाँ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। कहाँ आएगा? परिवहन। तो परिवहन अब यहाँ सामान बना तो उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगा कि नहीं? तो परिवहन क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र। सेवा दे रहा है, ये सेवा दे रहा है। ऐसा नहीं कि हम अपना सामान इसमें लाद दिए गाड़िया में तो बोलेंगे गाड़ियों हमारा हो गया। ऐसा है कि कहीं सेवा तुमको दिया है, तुम गया एरोप्लेन में बैठ गया, बोलेगा एरोप्लेन में हमारा हो गया ना, तुमको सेवा दिया, एक स्थान से उठाया दूसरा स्थान पहुंचा दिया। परिवहन किसको बोलते हैं? जब हम एक स्थान से दूसरा स्थान पर जो पहुंचाता है यात्री को, एक स्थान दूसरा स्थान, उसे क्या बोलते हैं? परिवहन। यानी आवागमन के साधन को परिवहन कहते हैं। नहीं कहते हैं? हो गया परिवहन हो गया। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? उसी प्रकार तुम्हारा वित्तीय साधन क्या जाएगा? अब बोलेगा वित्तीय साधन कैसे कहते हैं? तो लोग वित्तीय साधन मतलब बताए थे कि वित्तीय मतलब जहाँ पैसा कौड़ी संबंधी, रुपया पैसा संबंधी सारा काम होता है उसे बोलते हैं वित्तीय। नहीं बोलते हैं? जैसे बैंकिंग व्यवस्था, बीमा व्यवस्था, ये सब ना हो गया, ये सब क्या होगा? वित्तीय। क्या हो गया? और परिवहन में क्या आएगा? तो परिवहन में आएगा वित्तीय। संसार साधन। आप बोलेगा संसार किसे कहते हैं? संसार मतलब हो गया इंटरनेट से संबंधित कार्य, इंटरनेट से संबंधित। संसार मतलब कम्युनिकेशन, संचार होगा, संसार नहीं। संचार मतलब कम्युनिकेशन। जैसे तुम्हारा जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडा, ये सब क्या है? सब तुम्हारा संचार का साधन ना है, कम्युनिकेशन साधन ना है। यहाँ बैठो हाय हेलो करते रहो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे बम्बई में ना हो जाता है, होता है कि नहीं? तो संचार का साधन है, संसार के साधन है। तो मोबाइल चला रहा, टेलीफोन चला रहा है, सब क्या है? सब संसार के साधन है। क्या है? नया साधन। ये सब हो गया। ये सब क्या हो गया? मेरे सब तृतीय क्षेत्र। और इसमें हम क्या ले सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं शिक्षा। क्या ले सकते हैं? शिक्षा ले सकते हैं। स्वास्थ्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्वास्थ्य लिख सकते हैं। जितना भी नौकरी है सब क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या है? नौकरी में सर्विसन देता है। हाँ, तो ये सब क्या हो गया? सब मेरा हो गया तृतीय क्षेत्र। क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र। कोई दिक्कत है? अब बता, भारत में ज़्यादा आदमी कहाँ काम करता है? ज़्यादा लोग कहाँ काम करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। नहीं देखता है? देखा तुम लोग देखा, क्योंकि जानता है कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है ना है, और बिहार भी क्या है? कृषि प्रधान देश है ना है। तब हम जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ काम करता है? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। सब लोग देखना अधिकतर सब कृषि में लगल होगा, खेती में लगल होता है ना। लेकिन ज़्यादा काम तो यहाँ करता है, लेकिन यहाँ ज़्यादा आमदनी होता है कि ना होता है? तो सर्वाधिक रोजगार यहाँ कहाँ मिलता है? सर्वाधिक रोजगार मिलता है कहाँ पर? सर्वाधिक रोजगार मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है, लेकिन आमदनी बहुत कम होता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा आमदनी होने लगा तो फिर मुकेश अंबानी को यहाँ पे जियो क्या चलाएगा? वो जाके बकरी नहीं चलाएगा। हाँ, ज़्यादा आमदनी होगा तो बकरी नहीं चलाएगा, कि खेती नहीं करेगा। लेकिन आमदनी यहाँ क्या होता है? कम। क्या होता है? तो रोजगार बहुत ज़्यादा है। रोजगार कितना है? तो 50% से अधिक ही देता है रोजगार, यानी आधा से अधिक रोजगार यह दे देता है। लेकिन आमदनियाँ बहुत कम है। आमदनियाँ क्या है? और ये बीचा में है, तो यहाँ पर रोजगार भी देता है बीच, मतलब इससे थोड़ा कम देता है। लेकिन यहाँ आमदनी भी क्या है? बीचे में। आमदनी क्या है? यानी बीचे में रोजगार अति रोजगार देगा, इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बीचे में रहेगा। ठीक है ना? ऐसे यहाँ ध्यान दे, ऐसे यहाँ ध्यान दे। इसमें जो रोजगार मिलता है, ठीक है ना, इसमें जो है रोजगार बहुत कम है। क्या है? रोजगार क्या है? ठीक है ना, रोजगार क्या है? कम है। लेकिन इसका योगदान भारत के जीडीपी बोले तो भारत में एक साल के अंदर कुल कितना सामान का उत्पादन हुआ, उसका कुल मूल्य को बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी तुम लोग को फुल फॉर्म ही बताया था, याद है? जी से ग्रोस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ग्रोस मतलब सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद बताए थे। तो इसका जीडीपी में क्या योगदान है? तो इसका जीडीपी में योगदान बहुत कम है। जीडीपी
में योगदान, जीडीपी में, जीडीपी किसे बोलते थे? एक साल के अंदर जो भारत में कुल जितना भी सामान का उत्पादन हुआ, जितना सामान बना है, उसका कितना मूल्य, सब मूल्य को जोड़ दो, बोलेंगे जीडीपी। क्या बोलेंगे? तो जीडीपी में योगदान बहुत कम, बहुत यानी सबसे कम, सबसे कम है, सबसे कम है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, इस सब में क्या है? तो ये भले ही रोजगार कम देता है, भारत में अभी रोजगार बहुत कम दे रहा है, ठीक है ना, भले ही रोजगार कम देता है, लेकिन सब तो पैसा इसी में है। देख रहे हैं तुम लोग, बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा परिवहन, चाहे वो एरोप्लेन चले या पानी वाला जहाज चले या ट्रेन चले या बहुत सारा गाड़ी उड़ी चले, सब क्या है? परिवहन है। वित्तीय मतलब बैंक, वाह, जितना भी बैंक या बीमा है सब क्या है? वित्तीय में आ गया ना, आ गया। संचार व्यवस्था, जियो हो, चाहे तो एयरटेल हो या वोडा हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे मोबाइल हो, ठीक है, इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रहा है। यहाँ रिचार्ज कराया 349 रुपया, कुछ हो नहीं मिला, खाली हेलो हाय कर रहे, कोई सामान तुमको दे दिया क्या? नहीं दिया है। तो लेकिन वहाँ कमा रहा है, वो कमारी बनल है, नहीं बनल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, ये सब क्या है? इसका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। जीडीपी में तो बोलेगा जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान। इसका जीडीपी में सर्वाधिक कितना योगदान है पता है? तो लगभग 55% यानी 50% से अधिक योगदान है। कितना योगदान है? समझ तुमको आ गया? तो तृतीय क्षेत्र समझ गया? तृतीय क्षेत्र में तुमको दो चीज़ मिलेगा, या तो तुमको मिलेगा वस्तु, क्या मिलेगा? या कोई सामान नहीं मिलेगा। पैसा दो, जहाँ पैसा देगा हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो या तो तुमको वस्तु मिलेगा या तुमको मिलेगा सेवा। क्या मिलेगा? सेवा मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ समझ ना, जहाँ हमको वस्तु मिला, दुकान में गए तो 5 चीज़ लेने कुरकुरे, तो कुरकुरे मिल गया ना, पैसा दिए कुरकुरे मिल गया, तो हो गया वस्तु, तो वस्तु हो गया सेवा दिया वो हमको, नहीं दिया। तो जहाँ पैसा बोले सामान मिले वो भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। समझ आ रहा है ना? और जहाँ पैसा दे दिया कुछ हो नहीं मिला तब भी आएगा तृतीय क्षेत्र। क्या आएगा? अब तुमने बोलेगा कुछ कैसे नहीं मिला, तो डाटा पा जाता है, इलाज कराने जाता है। जैसे गया तुमको उससे वहाँ कुछ हो नहीं दिया, तुमको 200 रुपया के थी, 200 रुपया का चिट्टा कटाओ, 500 रुपया चिट्टा कटाओ, कुछ दिया तुमको? झूठा खाली चिटवा दे दिया, और चिटवा कटवाने खाली ले लिया 500 रुपया, नहीं ले लिया, तो कुछ नहीं दिया, तो तुमको सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? उतना पढ़ा लिखा हो कहा है ले, हाँ, पैसा नहीं लगा उसके बदले। डॉक्टर पास गया, डॉक्टर देखा, हाँ आँख खोलो बड़ा, इधर देखा, नाक देखा, कान देखा, खाली जैसे से देख लिया, खाली हिया लिया, नहीं हिया लिया, हाँ ऐसे वो तुम्हारा कहिया तुम्हारा देख लिया, जो तुम्हारा एक्सरे किया देख लिया ऐसे करके, लेकिन तुमको कुछ दिया ना, तो उसका पैसा लेकिन बन गया, नहीं बन गया, तो दिया सेवा। क्या दिया? टीचर तुम्हारा तो पढ़ाने आता है, तुमको कुछ देता है? अब बोलेगा पैसा ले लेता है, लेकिन कुछ दिया तुमको कि लिए इतना सामान ले घर आ जो ना, तुम खाली पढ़ा दिया, अब तुम्हारा दिमाग घुसा तो ठीक है, नहीं घुसा तब भी ठीक है, तो भी कुछ सामान नहीं दिया, तो सेवा दिया। क्या दिया? वकील के पास जाता है तो वकील तुमको क्या देता है? जज में उठाई दे देता है कि हाँ, वो खाली तुम क्या कहता है? तुम्हारा केस लड़ दिया, यानी तुम्हारा सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? नहीं पैसा तो ले लेता है ना, तो तृतीय क्षेत्र। क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र। समझ आ गया? पुलिस पर जाता है, पुलिस तुमको कुछ देता है कि पैसा ले लेगा, तुम्हारा आएगा केस लड़ने के लिए, अति केस आएगा पकड़ के ले जाएगा, सबको कुछ दिया तुमको? नहीं दिया, तो क्या दिया? सेवा। क्या दिया? तृतीय क्षेत्र में दो ही चीज़ मिलता है, या तो मिलता है वस्तु या तो मिलता है सेवा, लेकिन पैसा लगेगा। वस्तु मिलेगा तभी पैसा लगेगा, सेवा मिलेगा तब भी पैसा लगेगा, तो हो गया तृतीय क्षेत्र। क्या हो गया? सर्वाधिक योगदान जीडीपी में किसका? तो तृतीय क्षेत्र का। कितना योगदान? तो 55% से अधिक, यानी आधा से अधिक, 50% से अधिक। रोजगार सबसे कम, लेकिन जीडीपी में सर्वाधिक योगदान। सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन इसका यहाँ पे आमदनी बहुत कम, जीडीपी में योगदान सबसे कम। उठा पड़ फट जाएंगे। मेरा कहते तो बोले थे ना सब है कि वहाँ पर मुकेश अंबानी का एक बकरी नहीं चलाता, तो यहाँ नहीं बोले थे। समझ तुमको आ गया? समझ तुमको आया रे? तो सेवा क्षेत्र में यहाँ पर सेवा, इसका योगदान जीडीपी में कितना बताए थे? तो 55% लगभग, 55% लगभग, 55% लगभग बताए थे। सबसे ज़्यादा आमदनी होता है, सबसे अधिक आमदनी जो होता है सेवा क्षेत्र से होता है। आमदनी क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक आमदनी किससे होता है? तो सर्वाधिक आमदनी जो होता है वो सेवा क्षेत्र से होता है, सेवा क्षेत्र से होता है। अब पढ़ेंगे किसका? सेवा क्षेत्र का महत्व, क्योंकि हमको इसी बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बोल दिया क्या? रोजगार एवं सेवा है। अब तुमने बोलेगा रोजगार, अच्छा तुमने पूछेगा बेरोजगार किसे कहते हैं? तो जिसको कोई काम नहीं मिला क्या है? बेरोजगार है। हाँ, जिसको मतलब आजीविका अर्जित करने के लिए काम मिल गया उसको बोलेंगे क्या? रोजगार में है। या जिसको शारीरिक क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर, या उसका एक्सपीरियंस के आधार पर, दक्षता के आधार पर काम मिल गया तो क्या? रोजगार में है ना है। और जिसको अपने क्षमता के अनुसार, अपने कुशलता के अनुसार, ठीक है ना, अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला तो क्या है? बेरोजगार है ना है? बेरोजगार। तुम लोग क्या बेरोजगार है कि रोजगार है? बेरोजगार ना है, ठीक है ना। तो समझ तुमको बेरोजगार किसे कहेंगे? तो जिस बेरोजगार उसको बोलेंगे जो कोई काम नहीं कर रहा है, जिसको कोई काम नहीं मिला क्या है? बेरोजगार। क्या है? या किसी को काम मिल गया, किसी को काम मिल गया लेकिन उसको योग्यता के अनुसार नहीं मिला। मान लो कोई बनने वाला है, थी एसपीडीएम बनने वाला है, आज ग्रुप डी में काम कर रहा है, किसे काम कर रहा है? तो उसका योग्यता के अनुसार का काम मिला
योग्यता उसका था बहुत बड़ा बनने का, लेकिन कर रहा है गुरबड़िया काम कर रहा है। तू क्या है? बेरोजगार। क्या है तू? कैसा बेरोजगार है तू? है वो है शैक्षणिक बेरोजगार है, शिक्षा रहते हुए भी उसको सीट नहीं मिला हुआ है, शैक्षणिक बेरोजगार। क्या हो गया? तो बेरोजगार कैसे कहेंगे? जिसको कोई काम नहीं मिला या काम मिल भी गया तो उसको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? बेरोजगार। क्या हो जाएगा? समझ तो लोग आया। अब पढ़ेंगे सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है। क्या है सेवा क्षेत्र का महत्व? पहले इतना छाप जल्दी। इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर ना है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। इससे मेरा ऑब्जेक्टिव खाली बनेगा, इससे ज़्यादा 5 नंबरिया तुम लोग क्वेश्चन नहीं बनेगा। इससे ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट निभाता है, ठीक है ना। तो 5 नंबरिया नहीं बनेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। जल्दी पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है। जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दे। अब सेवा के बारे में पढ़ेंगे। इसका चैप्टर भी नाम है सेवा। क्या है? तो सेवा को हम 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे? इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, हम ध्यान देना है। सेवाओं को कितना भाग में बांट के पढ़ेंगे? 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला जो रहेगा उसको बोलेंगे पढ़ेंगे सेवा का महत्व। सेवा का सेवाएं का महत्व या सेवा का महत्व, ठीक है ना। दूसरा जो पढ़ेंगे रोजगार उत्पादन में, क्योंकि सेवा से जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के उत्पादन में सेवा क्षेत्र का महत्व। सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है ये बताना है। तीसरा ही पढ़ेंगे, दूसरा ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरा पढ़ेंगे सेवा प्रदान करने के रूप में भारत कहाँ कहाँ सेवा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, ठीक है ना। 1 2 3 हो गया। चौथा पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेवा क्षेत्र के विकास। सेवा क्षेत्र के विकास का मूलभूत बोले तो ना मेन, ठीक है ना, या आवश्यक, मूलभूत या आवश्यक तत्व क्या है, आवश्यक तत्व क्या है इसके बारे में, ठीक है ना। तो 4 चीज़ पढ़ना है। पहले तो सेवा का महत्व क्या रखते हैं। तो देख सेवा के महत्व में क्या पढ़ेंगे? तो सेवा क्षेत्र के विकास, ठीक है ना। तो सेवा क्षेत्र के विकास से क्या होगा? तो सेवा क्षेत्र का संरचनात्मक विकास से, संरचनात्मक विकास का समझ रहा है, जहाँ पर संरचनात्मक कार्य होता है। देखें यहाँ पर सेवा क्षेत्र का संरचनात्मक विकास से क्या होता है? तो कृषि एवं उद्योग का भी विकास होता है। कृषि एवं उद्योग का भी विकास होता है। क्या होता है? अब बोलेगा संरचनात्मक किसे कहते हैं बता रहे हैं, विकास होता है। तो सेवा क्षेत्र में संरचनात्मक कौन हो गया? तो सेवा संरचनात्मक सेवा क्या बता रहे हैं? पहले पढ़ते हैं संरचनात्मक सेवा में कौन कौन आएगा। तो संरचनात्मक सेवा में वो सब आएगा कि जिसको कोई भी कारखाना लगाना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है वो आएगा संरचनात्मक में। कुछ में आएगा किसी भी चीज़ का विकास करना चाहिए, कृषि विकास करना हो या फैक्ट्री का विकास करना हो तो उसका विकास में कौन कौन सा सेवा क्षेत्र और कौन सा ऐसा भाग है जिसका योगदान ज़्यादा है। तो देखें संरचनात्मक सेवा में आएगा सबसे पहले रोड। क्या आएगा? रोडवे तुम्हारा अच्छा रहेगा तो कोई फैक्ट्री बनाएगा। कोई भी फैक्ट्री स्थापित करेगा कब? फैक्ट्री कब लगाएगा? जब तुम्हारे वहाँ से पूरा हाईवे गुजरता हो कि उसको माल भेजने को परेशानी ना हो, और फैक्ट्री लगा देगा वहाँ से तुम्हारा पूरा रोड टूटल फुटल है, गली उली है, तो वहाँ पर फैक्ट्री लगेगा तुमको, क्योंकि फैक्ट्री वहीं लगाता बड़ा वाला कंपनी जहाँ पर माल फटाफट एक जगह दूसरी जगह पहुँच जाए। तो पहला संरचनात्मक सेवा में आएगा पहले सड़क। क्या आएगा? सड़क नहीं आएगा। हाँ, सड़क के बाद क्या आएगा? तो परिवहन वहाँ हर परिवहन उपलब्ध हो, यानी जैसे वहाँ पर रेलवे सेवा भी उपलब्ध हो, गाड़ी उड़ी भी चलता हो, वहाँ पर हवाई सेवा भी उपलब्ध हो, और वहाँ पर समुद्र के किनारे। तुमने देखा महाराष्ट्र क्या समुद्र किनारे है, गोवा का समुद्र किनारे है, गुजरात का समुद्र किनारे है। तो ये सब अधिक विकास क्यों हो गया? क्योंकि समुद्र किनारे है तो वहाँ पर आराम से पानी ले जहाज में माल को लाता है और जैसे एक देश से दूसरा देश पहुँचा देता है। लेकिन बिहार समुद्र किनारे है क्या? ना है। तो सबका कम योगदान कम, देखो इस सबका कम विकास हुआ ना। और जितना भी रहा समुद्र के किनारे सबका अधिक विकास हुआ। क्या हुआ? क्योंकि वहाँ तीनों परिवहन है, स्थल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है और जल परिवहन भी है। और क्या चाहिए विकास के लिए? तो चाहिए बिजली। क्या चाहिए? कारखाना कहीं लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए बिजली तो हमेशा चाहिए। 40 घंटा बिजली रहेगा तो कोई यहाँ तुम्हारा कारखाना लगाएगा। तो ये भी होगा क्या? ये भी होगा संरचनात्मक सेवा ना होगा संरचनात्मक सेवा। और क्या होगा? संचार की व्यवस्था, संचार का व्यवस्था, संचार का यानी वहाँ तुम्हारे यहाँ संचार का हर सुविधा उपलब्ध हो। तुम्हारे यहाँ इंटरनेट उपलब्ध हो, टेलीफोन उपलब्ध हो, मोबाइल सेवा उपलब्ध हो, यानी हर सेवा उपलब्ध है। तब क्या करेगा? तब उससे क्या होगा? तो उससे तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री भी लगेगा और कृषि का भी विकास होगा। कृषि का भी क्या होगा? विकास होगा। समझ आ गया? समझ तो लोग आया?
हाँ, तो सेवा का महत्व तुम लोग को समझ आ गया। आप देखते हैं रोजगार के उत्पादन में सेवा का क्षेत्र का महत्व, रोजगार के उत्पादन में सेवा क्षेत्र का, तो रोजगार के उत्पादन में भी सेवा क्षेत्र का बहुत महत्व है ना। रोजगार के उत्पादन में सेवा क्षेत्र का महत्व, रोजगार के उत्पादन में भी सेवा क्षेत्र का बहुत महत्व है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो सेवा क्षेत्र में कौन कौन आता है, सेवा क्षेत्र में आता है परिवहन तुम्हारा सेवा क्षेत्र में आता है ना, आता है बाजार तुम्हारा परिवहन क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में आता है ना। उसी प्रकार बाजार बोल दिया, उसी प्रकार बोले संचार व्यवस्था तुम्हारे सेवा क्षेत्र में आता है ना। उसी प्रकार बोलेंगे वित्तीय व्यवस्था बोले तो जहाँ पैसा कौड़ी रुपया पैसा संबंधित सब क्या रहता है, सब बोलते हैं वित्तीय व्यवस्था, क्या बोलते हैं, तो वित्तीय व्यवस्था तुम्हारे सेवा क्षेत्र में आता है ना आता है। और स्वास्थ्य तुम्हारा किस में आता है, स्वास्थ्य तुम्हारा आता है सेवा क्षेत्र में आता है। शिक्षा किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। तो देख रहे हैं कि परिवहन हो गया, चाहे बाजार हो या संचार हो या वित्तीय साधन हो या स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा सेवा हो, तो ये सब क्या है, सब सेवा क्षेत्र में है ना। और इस समय रोजगार बहुत है, रोजगार जितना इसका ज़्यादा विकास होगा, तो परिवहन में भी कहीं रोजगार भरल है, बाजार में कहीं रोजगार भरल है, तो इसका विकास हो तभी रोजगार मिलेगा। हाँ, तो वही हम लिख रहे हैं कि रोजगार के उत्पादन में सेवा का महत्व, तो सेवा जितना ज़्यादा बढ़ेगा, सेवा जितना ज़्यादा यानी ये सबका विकास, सेवा क्षेत्र में ये सब नहीं आता है, इस सबका विकास जितना ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, उससे रोजगार उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उससे उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये आता है, ये सब क्या होता है, ये सब आता है किस में आता है, जैसे सेवा क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वित्तीय व्यवस्था में किसको पढ़ेंगे, तो वित्तीय क्षेत्र में आता है कौन कौन, वित्तीय क्षेत्र में आता है दो चीज़, वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय सेवा में दो चीज़ आता है, क्या आता है कि बैंकिंग सिस्टम और बीमा। बैंकिंग और बीमा किस में आएगा, कि बैंक में पैसा कौड़ी संबंधित काम होता है और बीमा में भी पैसा कौड़ी संबंधित काम होता है, तो किस कौन आएगा, तो आएगा वित्तीय क्षेत्र में। कौन आएगा, वित्तीय क्षेत्र में। अच्छा, संसार सेवा किसे कहेंगे, अति यहाँ जाने संसार सेवा किसे कहेंगे, संसार सेवा किसे कहेंगे, संसार सेवा उसको कहेंगे जहाँ पर क्या हो, ध्यान दे, संसार सेवा की किसे कहेंगे, तो संसार सेवा उसे कहेंगे जहाँ, ठीक है ना, वैसा सेवा डायरेक्ट लिखेंगे, वैसा सेवा, ठीक है ना, वैसा सेवा जिसमें विभिन्न स्थान के निवासियों के बीच, विभिन्न स्थान के निवासियों के बीच क्या हो, तो विभिन्न स्थान के निवासियों के बीच वैसा सेवा जिससे विभिन्न स्थान के निवासियों के बीच क्या किसका आदान प्रदान हो, तो विचार एवं सूचना का आदान प्रदान हो, विचार एवं सूचना का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं संसार सेवा। क्या बोलते हैं, संसार सेवा, उसे संसार सेवा कहा जाता है, संसार सेवा कहा जाता है ना। हो गया। अब संसार सेवा में कौन आएगा, तो जिससे क्या हो, जिससे कहीं भी आदमी बैठा हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे कोई कहीं भी अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, तो हम देखते हैं किससे हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो मोबाइल से जुड़ते हैं, वीडियो कॉल बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, सब क्या है, सब संसार सेवा किसमें आ गया। तो संसार सेवा में कौन कौन आएगा, तो संसार सेवा में तुम्हारा क्या आएगा, तो पहले आता था कौन, तो डाक क्षेत्र, पहले चिट्ठियाँ भेजते थे, तब ने गनमो निकल चिट्ठी वाला नहीं निकल है, तो डाक क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, डाक क्षेत्र हो गया। डाक क्षेत्र के अलावा पहले और क्या होता था, तो टेलीग्राफ सेवा होता था, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन आया, तो फिर उसके बाद टेलीफोन आया, क्या आया, टेलीफोन से बात करते थे। टेलीफोन से बात क्या आया, टेलीविजन में सूचना नहीं रखते हैं, कोई भी अमेरिका में कोई घटना घटा है, दिल्ली में कोई घटना घटा, मुंबई में कोई घटना घटा, तो समाचार दिखा रहा है ना, तो हम उससे क्या हो रहा है, उससे विचार में सूचना हमको मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, क्या हो गया, टेलीविजन हो गया। फिर इसी में क्या आता है, इसी में मोबाइल आता है, क्या आता है, मोबाइल आता है, क्या आता है, मोबाइल आता है। इसी में क्या आता है, फैक्स, नहीं बोलता, तो फैक्स करवा दे, यानी एक स्थान दूसरे स्थान को सामान भेज दे, फैक्स, ये सब किसका, संसार सेवा में आ गया, किसमें आ गया। इसी में तुम्हारा इंटरनेट आता है, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कुछ काम करेगा। इसी में तुम्हारा रेडियो आता है, क्या आता है, रेडियो भी समाचार सुनते थे ना, तो इसी में आता है, समझ आ गया। तो संसार सेवा क्या है, जो कहीं भी आदमी बैठा हो, लेकिन उससे क्या होता है, कहीं भी आदमी बैठा हो, लेकिन जो बोलना है जो विचार मन में बोल दे, आराम से बात करके नहीं बोल देते हैं, तो संचार के माध्यम से बोल रहा है ना। और सूचना को कहीं का भी हमको मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, तो संचार के माध्यम से मिलता है ना। ये सब कौन क्षेत्र में आ गया, सेवा क्षेत्र में कौन आ गया, तो पूछेगा डाक क्षेत्र, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, रेडियो और जितना लिखना लिख दे, ये सब कौन से आता है, संसार सेवा में किसमें आता है, समझ तो लोग आ गया। तो वही देखें, रोजगार के उत्पादन में सेवा क्षेत्र का महत्व, सेवा क्षेत्र का महत्व संसार देख लिया ना। अच्छा, परिवहन में कौन आएगा, तो परिवहन में बताया था तीनों आता है। परिवहन सेवा में कौन आ जाएगा, परिवहन सेवा में तीनों आता है। एक होता है स्थल पर चलने वाला, तो स्थल पर जितना भी गाड़ी उड़ी चलता है, चाहे वो उसमें ट्रेन हो
या अन्य परिवहन हो, ठीक है ना, अन्य हो जो रोड पर चलता हो, ये क्या आता है, कहता है वायु, क्या आता है यानी हवाई जहाज जो उड़ता है, और ये क्या आता है जल में चलने वाला, जल में चलने वाला। तो सर्वाधिक योगदान परिवहन सेवा में किसका है, तो सर्वाधिक योगदान जो है ट्रेन का है, स्थल में ट्रेन का, ट्रेन है क्या है ना है, तो लिखेंगे परिवहन सेवा में, परिवहन से तुम्हें देखना अधिकतर भारत में काम किससे होता है, ट्रेन से होता है। तो परिवहन सेवा में, परिवहन सेवा में महत्वपूर्ण योगदान रेलवे का है, किसका है, रेलवे का है। क्यों है इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार यही रहता है। रेलवे में कितना रोजगार रहता है, एक स्टेशन बनेगा वहाँ देखो कितना लोग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ट्रेन में भी बहुत सारा लोग काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सर्वाधिक रोजगार, कौन सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो रेलवे सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है ना, सर्वाधिक रोजगार प्रदान कौन करता है, रेलवे कौन करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, ठीक है ना, सर्वाधिक रोजगार कौन प्रदान करता है, रेलवे प्रदान करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो ये सब देख लिए। तो सेवा, तो देख लिए रोजगार के उत्पादन में सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है, तो क्योंकि सेवा क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में आता है, तो इसका विकास हो तो रोजगार ही बढ़ेगा, तो इसका सेवा इसका रोजगार के उत्पादन में इसका बहुत बड़ा महत्व है ना, बहुत बड़ा महत्व है। और इसमें क्या देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं तुम्हारा, और इसमें क्या हुआ, तो और जो है मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट इसी में आएगा, क्या आएगा, और सेवा क्षेत्र में आता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तुम्हें समझता है, जैसे मोबाइल वाले तुम्हें खराब हो गया तो बोलता है कि सॉफ्टवेयर डलवा ठीक होगा ना, सुनता है तुम लोग। और हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं जब मोबाइल को पूरा को खोल के जब ठीक करता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर, क्या बोलते हैं। आज तुम्हारा कोई एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा तुम्हारा मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल देगा ठीक हो जाएगा, तो कोई एप्लीकेशन के द्वारा जब मोबाइल को ठीक करता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं। यानी वो अपना कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तुम्हारा मोबाइल में कुछ भेज दिया, तुम्हारा मोबाइल ठीक हो गया, तो होगा सॉफ्टवेयर, क्या हुआ। और हार्डवेयर किसे कहेंगे, जब तुम्हारा मोबाइल को टीवी उवी को चाहे कोई भी सामान उसको खोल खाड़ के ना पूरा ठीक करेगा उसको बोलेंगे हार्डवेयर, क्या बोलेंगे, हार्डवेयर, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर यहाँ ध्यान दे, तो कंप्यूटर को बांटते हैं दो भाग में, कंप्यूटर भी सेवा क्षेत्र में आएगा ना, कंप्यूटर भी किस में आएगा, तो कंप्यूटर को बांटते हैं दो भाग में, एक होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जहाँ पर वहाँ पर तुम्हारा मोबाइल को छुएगा नहीं तो कहीं भी काम कर रहा है तुमको, ठीक है, अपना मोबाइल से तुम बता देगा खाली अपना मोबाइल के बारे में, तो अपना मोबाइल से तो अपना कंप्यूटर से तुम्हारा मोबाइल ठीक करेगा, कोई एप्लीकेशन डाल के कोई सॉफ्टवेयर डाल के ठीक कर देगा, तो उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर, क्या बोलेंगे। और जब तुम्हारा मोबाइल को ले जाना पड़े, ठीक है ना, और वहाँ खोल खा के चेक करे तो उसको बोलेंगे हार्डवेयर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हार्डवेयर, क्या बोलेंगे। तो भारत किस में आ गया, तो भारत जो है सॉफ्टवेयर में सब पूरा विश्व में सबसे आगे है, ठीक है ना, किस में आ गया, तो पूछेगा बता भारत निम्नलिखित में कौन क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, तो बोलना है सॉफ्टवेयर, क्या बोलना है, तो यहाँ लिख लेना है भारत, क्या लिखना है, भारत सॉफ्टवेयर में, क्या लिखना है, भारत सॉफ्टवेयर में विश्व में सबसे अग्रणी देश है। कैसा देश है, अग्रणी बोले तो सबसे आगे है, सबसे अग्रणी देश है, अग्रणी देश है, समझ तुम लोग आ गया। तो बोलेगा बताओ कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्र में भारत सबसे अग्रणी देश है, वहाँ लिखा रहेगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलना है सॉफ्टवेयर, क्या बोलना है सॉफ्टवेयर, समझ तुम लोग आ गया। अब तो सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, हम जानते हैं कि भारत में जो है भारत से तीसरा नंबर देख रहे हैं, कहाँ लिख दें, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका सेवा जिसका जरा बनाना है, सेवा प्रदान करने के रूप में भारत, हम जानते हैं कि भारत जो है ना हर देश में सेवा दे रहा है, नहीं दे रहा है। भारत के लोग तुमको हर देश में मिल जाएगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे विश्व के कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या सऊदी अरब हो या UAE हो, हर देश में भारत के लोग काम कर रहा है ना। तो भारत के लोग हर देश में सेवा प्रदान कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम कर रहा है ना, सेवा प्रदान करता है, प्रदान कर रहा है। देखना बड़ा जो कंपनी है ना उसका CEO बोले तो उसका मेन जो अधिकारी होता है, सबसे मुख्य अधिकारी होता है, मालिक ने जो मुख्य अधिकारी होता है उसको बोलते हैं CEO, क्या बोलते हैं CEO। तो बड़ा जो कंपनी जो CEO है ना, चाहे अमेरिका का कंपनी का है ना, उसका CEO भारतीय कंपनी है। जैसे बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन उसका CEO कौन है, सत्या नडेला, कौन है, ठीक है ना, तो भारतीय है। उस प्रकार पूछेगा तो गूगल बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन गूगल का CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई कौन है, तो वो सब कौन है, भारतीय है, क्या है। तो भारतीय लोग अपना कंपनी भले ही उसके पास ना हो, लेकिन वो बड़ा क्षेत्र में अन्य देश में जाकर सेवा दे रहा है ना, तो भारतीय लोग दे रहा है, कौन दे रहा है, भारतीय लोग दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो यही हो गया, भारत के लोग हर देश में सेवा प्रदान कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत में जो है ना, भारत में युवा श्रम ज़्यादा है, युवा श्रम बोले तो मजदूर, युवा श्रम बोले तो मजदूरी, श्रम बोले तो युवा मजदूरी भारत में ज़्यादा है ना। अन्य देश में उतना युवा नहीं मिलेगा, इतना भारत में मिलता है, क्या अन्य देश में उतना युवा नहीं मिलता है, इसलिए भारत से क्या करता है, लोगों को इन्वाइट करता है अन्य देश में, और वहाँ जाके क्या करता है, युवा लोग काम करता है, क्या करता है। तो भारत में युवा श्रम अधिक है, भारत में युवा श्रम क्या है
अधिक है, इसलिए जबकि भारत में युवा श्रम अधिक है तो युवा लोग ने काम करेगा। तो अन्य देश में क्या रहता है, सेवा क्या रहता है, तो सेवा प्रदान करने में क्या करने के रूप में भारत तो ये लिख देना है, 2 चीज़ लिखना है, कितना चीज़ लिखना है, इसमें लिख देना है, इतना चाहिए। समझ आ गया तुम लोग को। देखा 4 नंबर मिटा दिया तुम, बैले एकदम है। 4 नंबर में क्या बताए थे, सेवा क्षेत्र, क्या बताए थे, सेवा क्षेत्र के यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, क्या बताए थे, सेवा क्षेत्र, सेवा के विकास के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए मूलभूत यानी सबसे मेन का, मूलभूत मतलब सबसे मूलभूत या बोले आवश्यक, या बोले तो आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व क्या है। तो सेवा क्षेत्र का विकास कब होगा बताओ, जब उसमें काम करने वाला आदमी अच्छा से रहेगा तब ने। हाँ, तो यानी इसमें हम लिख सकते हैं क्या, इसमें लिख सकते हैं सेवा क्षेत्र का विकास तब होगा जब योग्य, क्या बोलेंगे, योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित, योग, कुशल एवं प्रशिक्षित, यानी जो काम कर रहा है वो योग होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, वो काम करने में क्या होना चाहिए, काम करने में क्या होना चाहिए, कुशल, क्या होना चाहिए, कुशल एवं प्रशिक्षित, यानी पहले से सीखा हुआ होना चाहिए, पहले सीखा हुआ। अब ऐसा नहीं तुमको काम करवाना पड़ेगा तो तुमको भेज देगा काम करने, जो पहले सिखाने रहेगा काम कर पाएगा अच्छा से। हाँ, जैसे कंप्यूटर चलाना है तो पहले सीखा रहेगा तो नहीं चलाएगा अच्छा से। हाँ, परीक्षा जाकर लिखनी है तो पहले पढ़ल रहेगा तो नहीं लिखेगा जाके, ऐसे चोजा करेगा और वही नहीं करेगा लेला। तो प्रशिक्षित होना चाहिए, पहले से सीखा होना चाहिए, पहले से सीखा होना। योग, कुशल एवं प्रशिक्षित, योग, कुशल एवं प्रशिक्षित, श्रम का विकास के, श्रम का विकास के लिए, विकास के लिए आवश्यक, आवश्यक तत्व क्या क्या है तो वही देखेंगे। तो इसमें 5 तत्व मैंने, कितना तत्व मैंने, पहला जो बोलेंगे उसको बोलेंगे क्या, तो पहला को बोलेंगे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जो काम करेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कितना कुशल है, कितना प्रशिक्षित है, अच्छा काम कर पाएगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मतलब हो गया कि मतलब उसके परिवार में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा संख्या में परिवार होना चाहिए, हम दो हमारे दो, समझ आ रहा है ना। ज़्यादा रहेगा तो उसी के चक्कर में रह जाएगा, सब खाने पिलाने में, तो काम कहाँ अच्छा कर पाएगा। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है स्वस्थ, क्या होता है, स्वस्थ वातावरण, यानी स्वस्थ आसपास का स्वस्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आसपास स्वस्थ रहेगा तभी तो कोई बीमारी ना होगा। तीसरा होता है आवास, क्या होता है, आवास, यानी उसको घर और अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे घर की समस्या परेशान रहेगा तो काम कहाँ से करेगा, तो आवास क्या होना चाहिए। चौथा जो होता है वो होता है जल आपूर्ति, क्या होता है, उसको जल आपूर्ति होना चाहिए, यानी जल उसको अच्छा पेयजल मिलना चाहिए, पीने वाला जल उसको अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ जाएगा, खराब जल पी के ना हो जाएगा। और अगला जो होता है शिक्षा, सबसे मेन है शिक्षा। जब शिक्षा ना मिलेगा तो कहाँ से योग बनेगा, योग बन पाएगा, कहाँ से कुशल बन पाएगा, कहाँ से प्रशिक्षित बन पाएगा। तो शिक्षा मेन है, क्या है, शिक्षा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के लिए क्या आवश्यक है, तो रोग पर नियंत्रण आवश्यक है, रोग नियंत्रण रहेगा तभी स्वास्थ्य रहेगा। तो रोग नियंत्रण क्या बोलेंगे, रोग नियंत्रण होना चाहिए। एवं अब अगर रोग हो गया तो उसके लिए उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, उपचार क्या हॉस्पिटल में ना होगा, तो एवं उपचार का व्यवस्था, एवं उपचार का व्यवस्था होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उपचार का व्यवस्था होना चाहिए कि ना। और इसमें जो है स्वस्थ, तो स्वस्थ क्या होना चाहिए, तो उसके आसपास के वातावरण, चाहे वो चाहे वो नली हो या नाला हो, ठीक है ना, या गली हो, या आस पड़ोस में कूड़ा वूड़ा फेंका हुआ, ठीक है ना, कूड़ा हो, ठीक है ना, का साफ सफाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साफ सफाई, तो ना वातावरण साफ रहेगा, आसपास के स्वस्थ रहेगा, आसपास क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा ना। अगला क्या ले सकते हैं, आवास, क्या ले सकते हैं, तो उसको अच्छा आवास भी चाहिए, रहने के लिए उसको घर भी चाहिए, यानी आवास की सुविधा। तो आवास में क्या होना चाहिए, तो आवास में उसको हमेशा मतलब बिजली मिलना चाहिए, और सबको बिजली मिलता है कि ना, बिजली मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, तो उसको जो है मतलब उसके घर में जल की भी आपूर्ति होना चाहिए, जल मिलना चाहिए, ठीक है ना। और क्या मिलना चाहिए, हाँ, तो बिजली हो गया, जल हो गया, और शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या करेगा, वातावरण में जाएगा तो वातावरण में फिर मतलब जाके बाहर करेगा, शौचालय करेगा तो क्या होगा, फिर स्वस्थन हो जाएगा, तो वो स्वस्थन हो जाएगा। तो बिजली होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, ठीक है ना। जल आपूर्ति, तो जल आपूर्ति क्या चाहिए, तो स्वस्थ पेयजल होना चाहिए, पेयजल की पूर्ति होना चाहिए, पेयजल का, इसलिए हर घर में क्या है, नल जल, क्या है ना, तो पेयजल पूर्ति होना चाहिए, उसको अच्छा पेयजल होना चाहिए। और शिक्षा में क्या चाहिए, शिक्षा में उसको हर तरह की शिक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वाला हो, या प्राथमिक शिक्षा हो, प्राथमिक यानी 1 से 5 वाला हो, या माध्यमिक हो यानी 1 से 8 5 से 8 हो, या
उच्च शिक्षा हो, यानी 9 से बड़ा, ठीक है ना, तो उसको सब शिक्षा मिलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा भी मिलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा मिलना चाहिए उसको, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मिलना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मिलना चाहिए, और उसको उच्च शिक्षा, मान लें खाली बच्चों में खाली पढ़ लिया, बुतरुए में पढ़ लिया, तो योग हो पाएगा? खाली को खाली सीख के रह जाएगा, खाली को से कबूतरे बोलेगा, आगे बोल पाएगा? तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा भी मिलना चाहिए, उच्च शिक्षा भी मिलना चाहिए। तो ये 5 गो हो गया कि क्या हो गया, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम का आवश्यकता है। उसके लिए कितना चीज़ आवश्यक है? 5 चीज़ आवश्यक है। 5 चीज़ समझ तो लोग आ गया। अब एक चीज़ इसी में पढ़ते हैं, क्या इसी में पढ़ेंगे, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे? आप जो लिखाएंगे खाली ऑब्जेक्टिव ला बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले से हम लिखा देते हैं, जैसे तुम लोग पूछा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो हम यहाँ लिखा देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव से पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बता, ग्रामीण रोजगार योजना कब से प्रारंभ हुआ? 1985। ग्रामीण रोजगार, ठीक है ना, तो ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ 1980। कब से प्रारंभ हुआ? 1980 से प्रारंभ हुआ। आज सबको आवास बोले तो इंदिरा आवास नहीं मिलता है, नहीं बोलता, इंदिरा आवास मिल गया। तो इंदिरा आवास योजना, इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगा ये किताब से, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ। तो इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुआ 1985। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ, अरे इंदिरा गांधी बाबू नाम जवाहर न था, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ हुआ 1989। उसके बाद स्वयं सहायता समूह से बताए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बताए थे, स्वयं सहायक समूह बताए थे। तू भी रोजगार नहीं दे रहा है सबको, वो भी पैसा को संबंधित काम करता है ना। तो स्वयं सहायक समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रारंभ हुआ 1990। उसी प्रकार पूछेगा कि बता, काम के बदली अनाज कार्यक्रम, यानी काम करो उसके बदले अनाज पहले मिलता था, पहले तक स्कूलों में अनाज मिलता था, खाना वाना मिलता था, वो डेक्साइज आपके देता था ना। तो काम के बदले अनाज, यानी काम करो तुमको मिलेगा अनाज, तो काम के बदली अनाज कार्यक्रम, काम के बदली अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हुआ था 2004 ईस्वी में, याद रखना, ठीक है ना। उसी प्रकार है नरेगा समझता है ना। नरेगा के साथ क्या होता है, हर आदमी को काम मिलता है ना, यानी उसको 1 साल में लगभग 100 दिन उसको काम मिलेगा, ठीक है ना। तो नरेगा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ 2006 ईस्वी। कब शुरू हुआ? 2006। लेकिन पूछेगा नरेगा के नाम बदल कर, पीछे 2021 में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आ गया है कि नरेगा के नाम बदल कर मनरेगा कब किया गया? तो नरेगा के नाम बदल कर मनरेगा किया गया कब? तो 2009 ईस्वी में। और इसका नाम बदल गया तो नरेगा से हो गया मनरेगा। मन मतलब वो मतलब कौन सी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से नाम जुट गया। कैसे जुट गया? महात्मा गांधी से नाम जुट गया कब? 2009 ईस्वी में। समझ आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव? अब एक ठो पढ़ते हैं, क्या आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे खत्म आउटसोर्सिंग। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं, तुम लोग को इसी में आता है बीमारू राज। क्या आता है? बीमारू तुम लोग को पढ़ाया था ना। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज नहीं है, या निम्नलिखित में कौन बीमारू राज है ना, होता है बीमारू राज। बीमारू राज किसे कहा है पता है? जो सब क्षेत्र में पीछे हो, सब क्षेत्र में क्या हो, चाहे वो पढ़ाई क्षेत्र नहीं, साक्षरता की दृष्टि हो या गरीबी की दृष्टि हो, ठीक है ना, सब क्षेत्र में क्या हो, पीछे, तो उसको बोलते हैं बीमारू राज। क्या बोलते हैं? सबसे पीछे कौन है? बिहार। तो BI से, तो बिहार कैसा राज्य है? तो बीमारू राज। कैसा है? MS से मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश भी कैसा राज्य है? बीमारू राज, लेकिन बिहार से अच्छा है, ठीक है ना। और R से राजस्थान भी कैसा राज्य है? लेकिन राजस्थान में बहुत सुधार अब हो रहा है, बीमारू राज से बाहर निकल जाएगा। राजस्थान U फॉर उड़ीसा, उड़ीसा को अभी बोलते हैं ओडिशा। क्या बोलते हैं? ओडिशा। तो 4 हो गया बीमारू राज। क्या हो गया? तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन बीमारू राज नहीं है? दे देगा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो कर्नाटक ना होगा। दे देगा निम्नलिखित में कौन बीमारू राज है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। तो राजस्थान हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझ तो आ गया। आप पढ़े क्या बताया था? आउटसोर्सिंग, या इसको हिंदी में बोलेंगे क्या आता है? इसको हिंदी में आउटसोर्सिंग, या इसको बोलते हैं बाह्य स्रोत। क्या बोलते हैं? अरे आउट मतलब बाहर, आउट मतलब क्या? बाहर ना हुआ, और सोर्सिंग मतलब स्रोत, तो बाह्य स्रोत।
किसे कहेंगे? तो कंपनी के लिए बोला जाता है। जब कोई कंपनी, क्या बोलेंगे? जब कोई कंपनी, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी समझता है ना, वैसा कंपनी जो एक से अधिक देश में अपना सेवा दे रहा है, अधिक देश में जो कंपनी चल रहा है, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या बोलते हैं? तो वैसा अथी जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अपनी नियमित सेवा खुद उत्पादन नहीं किया है, क्या है? खुद उत्पादन। तो अपनी नियमित सेवा स्वयं अपने कंपनी में, स्वयं अपनी कंपनी के अलावे, स्वयं अपनी कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी, दूसरी बाहरी या विदेशी कंपनी या संस्था से उत्पादन करवाता है सामान को, तो उसे बोलते हैं क्या? आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे घर में, मान लो तुम्हारे घर में कोई सामान बन रहा था और तुम अपना घर में बनाने बजाय तो दे दिया, प्रोसेस दे दिया बनाने की, तुम बना दो, ठीक है ना? तो क्या हो गया? आउटसोर्सिंग हो गया ना, हो गया। तो क्या बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे? जब बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या बोलेंगे? जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी, या चाहे बहुराष्ट्रीय न भी है तो चलेगा, तो अन्य कंपनी अपनी नियमित सेवाएं, यानी जो प्रतिदिन काम करता है, जो प्रतिदिन उत्पादन करता है, तो अपनी नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी में उत्पादन के बजाय, यानी अपना कंपनी उत्पादन नहीं किया है, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम के कारण उत्पादन नहीं किया होगा, तो स्वयं अपनी कंपनी में उत्पादन के बजाय दूसरे बाहरी या विदेशी कंपनी या संस्था में सेवाएं का उत्पादन करवाता हो, तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहते हैं। समझ आ गया? चैप्टर ये हुआ खल्लास। क्या हुआ? और तुम लोग शेयर कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर। तुम लोग नहीं करता है तो तुम लोग को क्या लिखा?